इसकी बेइज्जती ना उड़ाओ, बेचारा सीधा साधा बच्चा है। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों का अभय सर का नमस्कार। क्या हाल चाल है बच्चा बाल्टी? टुडे इज द वंडरफुल सेक्शंस ऑन दिस केमिस्ट्री चैप्टर, जो कि क्लास 12 के लिए आप सभी बच्चों का सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है। जो भी बच्चे ऑनलाइन मोड या फिर ऑफलाइन मोड में पढ़ रहे हैं, कैसा लेक्चर कंटेंट कैसा जा रहा है बेटा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संस्कार कोचिंग क्लासेस बाय अभय सर, आप जाकर के देख सकते हैं, वहां पे आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। आज लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे बेटा। टुडेज गोल है आपका मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ये चारों टॉपिक को आप एक वर्ड में बोल सकते हो, एक सेंटेंस में बोल सकते हो, जिसको आप क्या बोल सकते हो, एक प्रकार की क्या होती है, केमिकल इक्वेशन होती है। क्या होती है बेटा? केमिकल होते हैं। केमिकल इक्वेशन की चार चीजें, चार अवस्थाएं होती है, जो होती है मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन। आई होप सभी बच्चों को ये सारी चीजें क्लियर होंगी। हम स्टार्ट करेंगे इधर सामने, बस बिल्कुल फोकस करो सब लोग। हम स्टार्ट करेंगे मोलैरिटी क्या होती है। वहां तक आवाज न जा रही हो, यहाँ बैठ जाओ करके, वहां तक आवाज न जा रही, यहाँ के बैठ जाओ। मोलैरिटी क्या होती है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मोलैलिटी क्या होती है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और नॉर्मेलिटी क्या होती है, हमने कुछ चीजें आपको इंडिकेट की थी पिछले लेक्चर में या फिर लेक्चर नंबर 2 में, कि मोलैरिटी जो होती है वो डिफाइन करती है कैपिटल एम। बिल्कुल एकदम फोकस केवल ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, फोकस ब्लैक बोर्ड पे होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से पेपर में ऐसे ही पूछ लिया जाता है डिफाइन मोलैरिटी, सीधे क्वेश्चन ही आता है ऐसे, ठीक है ना। तो मोलैरिटी क्या होती है, जो हमने आपको कुछ चीजें बताई थी। मोलैरिटी जो होती है वो कैपिटल एम से डिनोट की जाती है। मोलैलिटी जो होती है वो स्मॉल एम से डिनोट की जाती है। नॉर्मेलिटी जो होती है वो कैपिटल एन से डिनोट की जाती है। एंड मोल फ्रैक्शन जो होता है, जिसको आप एक्स को काई बोलते हो या फिर आप चाई बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? चाहे चाई बोलो और चाहे क्या बोलो बेटा, काई बोलो, अपना अपना वो होता है। क्योंकि CH से चा भी बनता है, और इंसान कैसे केमिस्ट्री होता है, CH से चा बनना चाहिए, बट केमिस्ट्री वहां पे लिखा जाता है। तो बेटा काई भी बोल सकते हो और क्या बोल सकते हो, चाई। क्लियर? मोल को किससे हम डिफाइन करते हैं, आप सबको पता होगा। मोल को डिफाइन करते हैं वो किससे करते हैं बेटा? एन, स्मॉल एन। किससे बेटा? स्मॉल एन। कैपिटल एन से नॉर्मेलिटी, और स्मॉल एन से क्या, किसको डिफाइन करते हैं बेटा? मोल को। किसको डिफाइन करते हैं बेटा? मोल को। यहां तक किसी बच्चे को डाउट? ये सारी चीजें आपको पता चल गई। अगर कहीं पे कैपिटल एम, स्मॉल एम एंड कैपिटल एन, स्मॉल एन और काई या फिर चाई लिखा होगा, एक्स फॉर्म रहेगा, तो आप पहचान दोगे क्या होती है। ठीक है सर, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में 1 बाय 1 क्या करेंगे, एक डिटेल में पढ़ेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं। और यहां तक कि मैं बात करूं तो मोलैरिटी आपका 90% पेपर में पूछा जाता है, एंड मोल फ्रैक्शन 90% पूछा जाता है। नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी की कोई ज्यादा खास बात नहीं होती है, बट इतना ध्यान दीजिएगा कि मोलैरिटी और ये मोल फ्रैक्शन पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कुछ बेसिक कंसेप्ट और हम देना चाहेंगे जो आज इसमें जरूरत है। हम क्या बेसिक चीजें देना चाहेंगे बेटा? याद रखिएगा, जो नंबर, टोटल नंबर ऑफ द जो मोल होता है, टोटल नंबर ऑफ द मोल क्या कैसे डिफाइन करते हैं? एनटी से। किससे बेटा? एनटी से। किससे डिफाइन करते हैं बेटा? एनटी से। हमें पता है टोटल नंबर ऑफ मोल का फार्मूला, कोई बताएगा मुझे क्या होता है? हाँ, तो मोल ऑफ, बेटा नंबर नहीं, मोल की बात चल रही है, मैं मोल की बात कर रहा हूँ। ये नंबर नहीं बेटा, ये मोल है। ये एन इज अ नंबर नहीं, एन इज अ मोल। मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे मोल को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। मोल ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? सॉल्यूट मतलब बी को मैंने डिनोट कर दिया, आपको पता होना चाहिए बी क्या है बेटा, सॉल्यूट को डिफाइन करता है। प्लस मोल ऑफ क्या बेटा? सॉल्वेंट। यही डिफाइन करता है टोटल नंबर ऑफ द सॉल्यूशन को। किसको डिफाइन करता है? टोटल नंबर ऑफ द मोल ऑफ द सॉल्यूशन को। फोन बिल्कुल रख दीजिएगा अगर यूज है। समझ बेटा यहां तक? कोई डाउट? यहां तक सभी को डाउट है? क्लियर है? चल, इतनी चीज आप क्लियर कर रहिएगा, बाकी इन्हीं का हेल्प इसमें आएगा, बाकी और कुछ है नहीं ज्यादा। ठीक है? जैसे मैं और एक एग्जांपल दूं, जैसे टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन, क्या बोलोगे? वेट है, ठीक है, मतलब टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन क्या लिखोगे बेटा? सर वेट ऑफ द सॉल्यूट एंड वेट ऑफ द सॉल्वेंट, यही आपके टोटल वेट हो जाएंगे। अगर मैं टोटल वॉल्यूम पूछ, आज इनका उपयोग है इसमें, आज इनका हम ऐसे फॉर्मूला दिखाएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन की बात करूं, तो इनका क्या बोलोगे सर? केवल नजर इस पे बेटा, सीरियसली बता रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ द क्या बेटा? सॉल्यूट, एंड वॉल्यूम ऑफ द क्या होगा बेटा? सॉल्वेंट। क्या चीजें कर लोगे? क्या चीजें कर लोगे? ये तीन चीज आपको, जहां ये मैंने फॉर्मूला जो डिराइव किया कहां से आ सबको पता है, ठीक है ना।
एन को क्या बेटा, एन इज अ मोल, एन इज अ बेटा मोल, टी इज अ टोटल, क्या बेटा टोटल, बी इज अ क्या बेटा सॉल्यूट, एन इज अ मोल, डब्ल्यू इज अ वेट, वी इज अ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, एक तो मिलीलीटर में और एक लीटर में। वॉल्यूम को दो चीज से डिफाइन किया जाता है, आज इसमें उपयोग होगा मिलीलीटर का भी और लीटर का भी। जब मिलीलीटर पूछा जाए तो जानते हो लीटर को जब करना तो आप 1000 से क्या कर देते बेटा मल्टीप्लाई कर दो, सबको पता है उठा करके, क्लियर है। उसी तरीके से वेट को भी दो तरीके से किया जाता है, एक ग्राम और एक केजी, एक केजी में और एक बेटा किसमें करते हो ग्राम में। जब आपको केजी का चेंज करना होता है तो आप 1000 से क्या कर देते हो बेटा मल्टीप्लाई कर देते हो, क्लियर है, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वॉल्यूम का तो आप लगभग क्या किया जाता है 100 तक, 100 से मल्टीप्लाई ही किया जाता है लगभग, इनको 1 लीटर वॉल्यूम आपको गिवन दिया जाता है यहाँ पे, क्लियर है। ये हम आपको बताएंगे क्योंकि वॉल्यूम का उपयोग हमने कहाँ पढ़े थे, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वॉल्यूम के बारे में, कहाँ पढ़ा था, कैसे पढ़े थे, वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम में पढ़े थे, और एक वॉल्यूम परसेंटेज में पढ़े थे, है ना, वॉल्यूम परसेंटेज में, उसमें लीटर पढ़े थे, उसमें मिली लीटर पढ़े थे। ये चीजें आपको कंसेप्ट पिछले लेक्चर में क्लियर है। तो 1 to r बस मोलैरिटी, मोलैरिटी ही होता है। मोलैरिटी में अभी मैं दिखाऊंगा 1 लीटर पर वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ द मोल ऑफ द सॉलिड, नंबर नहीं, कितना मोल ऑफ द सॉलिड घुला हुआ है, 1 लीटर वॉल्यूम में कितना मोल ऑफ द सॉलिड घुला हुआ है, वही डिफाइन क्या करती है मोलैरिटी। और याद करिएगा मोलैरिटी ऐसे पेपर में सीधे पूछा जाता है, व्हाट इज मोलैरिटी, क्वेश्चन ही बन करके आता है मोलैरिटी में, इसे बता रहा हूं 90%, और इधर मोल फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है मेरी बात समझे बेटा, समझे। ये दो चीज इतना ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक आप बेसिक समझ गए, डाउट तो नहीं आएंगे, स्टार्ट करें। चलिए टुडे आई विल स्टार्ट, आप लोग भी हेडिंग डालो बेटा, पहले हेडिंग डालो मोलैरिटी, सब लोग डाल के रेडी करो, पहले हेडिंग डालो बेटा मोलैरिटी, और नोट्स लिखना शुरू करो। चलो मोलैरिटी, मोलैरिटी पहला कंसेप्ट तो आप किससे क्या लिखोगे बेटा, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम, कैपिटल एम। क्या चीजें यहां तक क्लियर है, पहले पॉइंट तो ये लिखेंगे हम, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम। मोलैरिटी को हमेशा कैपिटल एम से क्या किया जाता है बेटा डिनोट किया जाता है, इट इज क्लियर यहां तक। आगे अब लिखोगे होती क्या है मोलैरिटी, चलिए द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, द नंबर ऑफ moles of solute, moles of solute, moles of solute present in, बिल्कुल बात ना करो साथ में कंसेप्ट करो, present in 1 liter, present in 1 liter volume of, present in 1 liter volume of a solution, a solution called molarity, called मोलैरिटी। नोट करो सब लोग फटाफट, हो गया। चलो फॉर्मूला लिखो बेटा, फॉर्मूला लिखो बेटा सब लोग फटाफट, मोलैरिटी मैं वैसे लिख दे रहा हूँ ठीक बेटा, एम से डायरेक्ट, ठीक। मोलैरिटी बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉलिड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, इन 1 लीटर। नोट करो पहले इसको, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसलिए मैंने पहले आपको मॉलिक्यूलर मास पढ़ाया था उस टाइम पे, क्योंकि आज सब चीजों की नीड है।
बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये फार्मूला के हिसाब से क्वेश्चन नहीं बनता है। फार्मूला के जो आपको मैंने डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या जाता है, फार्मूला नहीं बनता है, इसमें अलग से कंसेप्ट होता है। नोट करो। हाँ हाँ, लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहाँ पे देखो बेटा क्या लिखा है, देखिए कहाँ गया, क्या लिखा, प्रेजेंट इन किसमें, 1 लीटर, तो इसका मतलब लीटर यूनिट आएगी। अब चलो सब लोग बताओ मुझे इसका फार्मूला बताओ, फार्मूला बनाओ इसको। मोल्स बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, WB। मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन करते हैं कैपिटल एम से, किससे बेटा, कैपिटल एम से, समझ गए। किसका किसका मॉलिक्यूलर मास बेटा, सॉल्यूट का। मतलब अगर मैं यहाँ पे बी लिखूं कोई दिक्कत, उसके बाद क्या है बेटा, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब बी लिख के लिखेंगे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब टी, टोटल ऑफ द सॉल्यूशन बोलो, चाहे टोटल सॉल्यूशन बोलो, चाहे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बोलो, तो सॉल्यूशन को किससे डिफाइन करते हैं बेटा, टी से, क्लियर। और इनटू किसमें, लीटर, समझ गए, हो जाएगा यहाँ तक कोई डाउट। फार्मूला आपका बन गया, नोट करो, ये भी बिग बैम करो इसे। लीटर मतलब ये 1000 से मल्टीप्लाई, बस 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 अभी रुकिए, बस वही करवा दूंगा, दूसरा फार्मूला लिखाऊंगा, एकदम बेसिक, परेशान ना हो। यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो इसका दूसरा और फार्मूला कैसे पूछा जा सकता है, M बराबर मोलैरिटी बराबर WB एसिड एंड वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अब की मिलीलीटर में हो तो आप ऊपर क्या कर दोगे, 1000 से मल्टीप्लाई। सेकंड फार्मूला नोट कर लो, बस यही का डाउट था, सब करवा देंगे लोग, इसको नोट करो सब लोग। अगर मिलीलीटर में आ जाए तो आपको कौन सा मोलैरिटी का फार्मूला लगाओगे, ये वाला। अगर मिलीलीटर में आ जाए वॉल्यूम तो आप किसमें लगाओगे, 1000 में। जब लीटर का कोई क्वेश्चन में लीटर लिखा हो तो आप कौन सा लगाओगे, ये वाला। क्या हमारी बात समझे, दो फार्मूला कहां से आया पता चल गया, आसान है। चलिए और बनेंगे भी, और 2 हो गए। थर्ड, इधर सुनिए, वेट वेट बाय सॉल्यूट एंड मॉलिक्यूलर बाय सॉल्यूट किसको डिफाइन करते हैं, वेट इनटू मास, हाँ किसको डिफाइन करते हैं, एन को बेटा, मोल्स को किसको डिफाइन करते हैं, एन, याद रखे रहना। तो इसका दूसरा फार्मूला क्या मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, इधर देखो, इधर देखो, एम बराबर ध्यान सुनेगा, वेट, ये वेट एंड मॉलिक्यूलर मास किसको डिफाइन करते हैं बेटा, एन को, मोल को, किसको, मोल्स। तो मोल को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको स्मॉल एन लिख करके बी लिख सकता हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट डायरेक्ट ना लिख करके लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक, अपॉन, काम खत्म, काम खत्म। इनका तो ऐसे ही नोट कर लोगे, क्या कर लोगे इनका, इसमें एमबी इंटू वीटी को क्या कर ले, ये तो कॉमन रहेगा ना, ये तो थोड़ी ना बात आ रहे हो किसमें, लीटर में या तो फिर मिलीलीटर में, नोट कर लो आप ये भी। अगर मोल्स में सॉल्यूट आ जाए तो आप ये कर लेना, समझ गए, मोल्स में आ जाए तो ये कर लेना। एक मिनट, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा, वो तो चला गया ना, इन दोनों का मैंने मोल बना दिया। तो नंबर ऑफ द सॉल्यूट इनटू डायरेक्ट क्या बेटा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन किसमें बेटा, लीटर में चाहे मिलीलीटर में, कर लो। तीसरा फार्मूला नोट करो इसे, तीसरा फार्मूला, हो गया, यूनिट इनकी नोट कर लो, यूनिट होती बेटा मोल अपॉन वॉल्यूम, मतलब लीटर है ना, मोल पर लीटर। इनकी वॉल्यूम क्या होगी बेटा, मोल पर लीटर। इनकी एक और बन सकती है, कभी कभी इधर सुनो, कभी कभी यूनिट ऐसा लिख के आएगा मोल पर लीटर, और कभी कभी ये भी हो सकता है बेटा मोल लीटर इनवर्स। सबको पता नहीं पता ये चीज, ये लीटर उठ करके कहां चला जाता है, ऊपर, तो क्या बोल देते हो, मोल पर लीटर इनवर्स बोल देते हो, क्या बोल देते हो, मोल लीटर इनवर्स। जानते नहीं जाते कंसेप्ट, यूनिट मोलैरिटी की यूनिट जो पीछे लिखा होता है, यूनिट मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है बेटा, मोल पर लीटर, और ये भी लिखा जा सकता है मोल पर लीटर इनवर्स, समझ गए।
क्योंकि ये लीटर कहाँ चला आता है, ऊपर, तो ऊपर आने पे साइन क्या हो जाती है बेटा, चेंज। तो समझ गए, इधर पॉजिटिव था तो ऊपर आएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जिसको आप एक चीज और बोल सकते हो, नीचे जो डिवाइड में रहता है ऊपर आता क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। समझ गए, समझ गए, तो इसको आप मोल इनवर्स भी बोल सकते हो। समझ गए, दोनों यूनिट नोट कर लो बस, इससे ज्यादा मोलैरिटी में नहीं पूछेगा। एक बार मेरे साथ फिर से रिवाइज करोगे, इस बार इस बार एक क्वेश्चन लगाओगे, तभी आगे बढ़ेंगे। ध्यान समझ लो ताकि क्वेश्चन सबके जुबान पे होना चाहिए। चलो इधर ध्यान दो सब लोग, एक बार सब लोग लिख लिए, ऊपर ध्यान दो सब लोग, बात फिर से पढ़ो क्योंकि क्वेश्चन सबके, आपकी गलती नहीं होना चाहिए सबको, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी क्या होती है सर, 1 लीटर वॉल्यूम में, एक डायग्राम में बना के समझा दो तो, 1 लीटर वॉल्यूम में बेटा, 1 लीटर वॉल्यूम में आपका कितना मोल ऑफ सॉल्यूट पड़ा है, क्या बेटा, मोल ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, या वेट ऑफ सॉल्यूट, हाँ, या तो वेट ऑफ सॉल्यूट या फिर कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट पड़ा हुआ है, ये डिफाइन कौन करता है, मोलैरिटी। 1 लीटर वॉल्यूम में, याद यही चीज मेन है बेटा, 1 लीटर वॉल्यूम यही मेन होती है, 1 लीटर वॉल्यूम में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट पड़ा हुआ है, वही डिफाइन कौन करता है बेटा, मोलैरिटी। क्या वही लिखा है, देखिए पहली बात तो डिनोटेड बाय, इसको कैपिटल एम से करते हैं। सेकंड चीज, द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर्स ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसमें, प्रेजेंट इन अ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कार्ड मोलर, किसमें बेटा, प्रेजेंट इन 1 लीटर में, किसमें, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कार्ड मोलरिटी। तो मैंने लिख दिया वही चीज। अब मैं पहले वेट के टर्म में ले रहा हूं, किसमें ले रहा हूं, वेट के। अगर बाई चांस यहाँ पे मोल्स के जगह क्या लिखा हो, वेट ऑफ सॉल्यूट लिखा हो, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द वॉल्यूम में, तो क्या कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं। वेट के टर्म में वेट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर, मोल के कैसे बताया हूं, ये लिखा है मोल, ये वाला देखिए, मोल्स में, मोल्स में परेशान ना हो, इधर ध्यान दो। अब ये फार्मूला तो बेटा तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये फार्मूला तुम्हें याद करना है, यानी मोलैरिटी थोड़ा सा अलग होती है, ठीक है ना। तो वेट ऑफ सॉलिड को आप डिफाइन करोगे किससे, WB से, अपॉन मॉलिक्यूलर मास को किससे डिफाइन करोगे, कैपिटल M से, और नीचे सॉल्यूट है तो सॉलिड को लिख दोगे, सॉल्वेंट रहेगा सॉल्वेंट को कर दोगे। एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपको पता है VT से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म में बता दिया, सॉल्ट टर्म में बता दिए, और किसमें करना है बेटा, लीटर, क्योंकि इसमें बोला था लीटर यूनिट। यहां तक क्लियर है, आप कर लोगे, देखो बन गया आपका फार्मूला। और एक चीज याद रख लेना, मोल जो डिफाइन करता है किसको बेटा, वेट इनटू मास को, ये जरूर याद कर लेना। यही भूल जाओगे तो आपको नया फार्मूला मोल सारा नहीं आएगा। एन बराबर क्या होता है, वेट इनटू मास, वेट इनटू मास। मोल बराबर क्या होता है बेटा, वेट इनटू मास। ये आपका वेट है, ये क्या आपका मास है, ये क्या बेटा मोल्स है। तो मोल बराबर वेट इनटू मास होता है। आप ये अच्छे तरीके से कहीं नोट पॉइंट में बगल जरूर लिख लेना, सिंस ऐसे लिख करके, क्योंकि यही फार्मूला बार मैंने ये लिखवाया है, तो ये फार्मूला के नीचे कहीं लिख लेना, सिंस ऐसे करके, देयरफॉर, क्योंकि एन बराबर क्या बेटा, वेट इनटू मास, तभी आप ऐसे सर्कल करके दिखा दोगे नया फार्मूला बन गया मेरा। समझ गए, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर मैंने एक नया फार्मूला बताया, अगर सर लीटर में तुम्हारा मेरा ये करके मिलीलीटर आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो बेटा वही लीटर को उठा करके मिलीलीटर में चेंज करने में क्या करते हो, 1000 से मल्टीप्लाई, ऊपर आप क्या कर दोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। करते नहीं करते, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, करते नहीं करते सब लोग मैथ में, 1 लीटर उठा करके 1000 से क्या कर दोगे बेटा, मल्टीप्लाई, चुपचाप आपका मिलीलीटर के टर्म में आ गया। समझ गए यहाँ तक, कोई डाउट। उसके बाद थर्ड फार्मूला क्या, मैंने अभी बताया, वेट और इनटू मास। ऐसा देखा देखा कुछ लग रहा है, एक काम ना करूं मैं, इसको मोल को डिफाइन ना कर दूं, मैंने चुपचाप उठा करके एन भी लिख दिया। क्यों भी लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या थे, क्या थे बेटा, सॉल्यूट थे, दोनों क्या थे, सॉल्यूट, दोनों सॉल्यूट थे, इसलिए मैंने यहाँ पे एन भी लिख दिया। सॉल्वेंट दोनों होते तो मैं एन लिख दिया, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। लिखने के बाद वॉल्यूम इनटू टी, जैसे बचा था मैंने वैसे लिख दिया, लीटर में होगा तो मिलीलीटर में होगा तो 1000 से ऊपर मोल के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए ना। अब बार बताने तो ठीक, अगर यहाँ पे लीटर की जगह क्या होगा, मिलीलीटर होगा, तो आप मल्टीप्लाई करके दोगे 1000 से, चौथा फार्मूला बन जाएगा। यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर होती है, और सेकंड यूनिट क्या बोल सकते हो, मोल इनवर्स बोल सकते हो। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट होगा, एकदम धीरे धीरे पूरे कंसेप्ट क्लियर कर दिया। 1 लीटर वॉल्यूम में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट या फिर वेट ऑफ सॉल्यूट पड़ा होता है, उसे कौन डिफाइन करता है, मोलरिटी। मोलरिटी हमेशा कैपिटल एम से डिनोट की जाती है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो, बताइए हो जाएगा, आगे बढ़े क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन सब लोग लगाओ, सब लोग अपना अपना लगाएंगे, देखिए देखो किसका कितना समझ में आता है। कंसेप्ट क्लियर रखिए, कंसेप्ट बहुत जरूरी है। चलो लिखो क्वेश्चन, इफ 40 ml 400 मीटर गिनो, इफ 400 ml ऑफ सॉल्यूशन इज
of solution is made by taking 20 gram of NaOH. Find the molarity. Find the molarity of solution. ऑप्शन लिखिए 2 moles 2 मोल सॉरी 2 मोल कर रहे हैं 2 मोलारिटी 2.25 मोलारिटी और 1 मोलारिटी और 1.525 मोलारिटी। चलो फटाफट जल्दी 1.25 मोलारिटी जल्दी अपने आप अपने हिसाब से करो। अभी भाई मैंने अभी चारों फार्मूला लिखवाया है अच्छे तरीके से, बहुत आसान सवाल है। पता नहीं क्या मैं पिछवा कोचिंग लड़के पढ़ती नहीं, पता नहीं क्या है इनका सारन का काज नहीं का हो गया है, पता नहीं कौन है उमा डूबे रात थी अब इन्हें सनम बेवफामा। वो अगवा सब बैठे का निकाय रात थी सब बैठे आया मॉलिक्यूलर मास क्या है? तो वही फाइंड ही करना है, वही तो आपको बताना है ना, दिमाग तुम लगा ले जा रहे हो, सही कर रहे हो, एकदम सही जा रहे हो एकदम, बस आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कैसे निकालना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए ना। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आंसर आना चाहिए सबका, और नहीं काटूंगा ये बदतमीजों, आंसर मुझे चाहिए एक एक बच्चे का। डिक्शनरी बना के बैठो, क्योंकि तुम लोगों को बहुत नौटंकी हो गई, कर रहा है नहीं कर रहा, अभी स्टार्ट कर रहा है। क्वेश्चन समझ तुरंत ही जल्दी करो, क्वेश्चन ना समझो, इसको इतना समय नहीं लगेगा, पढ़ा पढ़ा के यहाँ गला बैठा जा रहा है, तुम लोग नहीं समझ रहे हो। तेरी आया क्या, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है? तुम्हें इस क्वेश्चन में मोलरिटी में दिक्कत आएगी, बताऊं क्यों? क्योंकि तुम्हें मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं आता है ना, मॉलिक्यूलर मास तब तुम्हें निकालना है जब तुम 1 to 20 एलिमेंट याद करे होगे तभी निकाल पाओगे। बस वही थी तो ना, बाकी तुम पहुंची गए सब, जान तो रहे हो सब। आया मैं गंदा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे क्या, पता नहीं कहाँ पढ़ रहे हो, बस अंतरानी बताए रहो बस कहानी, ऐसा नहीं वैसा वैसा नहीं ऐसा, वैसे लड़के में क्रोधी लागत थी जब जोर पड़ती नहीं केवल। आ रहा बड़वा, करो जल्दी करो। क्या करता हो हमें नहीं पता, आंसर बताओ। कितना है बड़वा? गलत है, आया बड़वा? हाँ बस यही करो, कहानी कहानी बताओ। हाँ कहाँ आया वो संतरान नहीं बताओगे कहा उसको सॉल्व कर पट, तो बताओ मैं तो, ये कोई कहानी चल रही है यहाँ पे, कितना आया?
कहानी बताओ, इतने 60 क्वेश्चन नहीं आ रहा, एकदम गधा क्वेश्चन। या बैठी है या या बैठी या बैठी या बैठी या बैठी है, करेगी ना अंतरानी बताइए। सर ऐसा नहीं वैसा, तो सर पढ़ाए, हम तो करोगे करवे। आ गया। चलो कितना आएगा, चलो आपके पास इसमें पहले ये पहचानो, इधर सुनिए इधर सुनिए, सुना इधर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड, पहले आप पहचानो इसमें क्या है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड किसका निकालोगे, NaOH, ये आपका सॉल्यूट दिया गया, क्या दिए गए, सॉल्यूट। आपको पता है जब मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला लगाना है, और एक चीज ध्यान दो पहले, 400 ml, मतलब हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, दूसरा वाला, जो लीटर के तीसरा वाला फार्मूला लगाना है। सुनो, लीटर के तीसरा वाला लगाना है। सॉल्यूशन मेड बाय टेकिंग 20 ग्राम ऑफ द NaOH है, तो 20 ग्राम तो आपको गिवन दिया ही गया, सॉलिड तो दिया ही गया है, और क्या दिक्कत है। चलो बढ़िया, फटाक से लगाओ। मोलरिटी बराबर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, WV इंटू 1000, और यहाँ पे लगाएंगे MB और मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन ml, यही रहेगा, ये फार्मूला लगेगा ये वाला। अब मोलरिटी बराबर WB कितना बेटा, WB है आपका 20, ये वेट ऑफ द सॉल्यूट दिया गया आपका, ये वेट ऑफ द सॉल्यूट है, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट है। खुद ही बोल रहा है कि 20 ग्राम ऑफ NaOH, 20 ग्राम ऑफ NaOH है, तो पहली बात इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। वो बेटा भी आपको एलिमेंट नहीं याद है, 14 दिन से बता रहा हूँ, एक छपड़िया होगा ना लाके सब भूल जाएगा, आ जाएगा, सिखा दूंगा 2 सेकंड में सिखा दूंगा। 1 to 20 एलिमेंट कह रहा हूँ याद करने के लिए, नहीं याद कर पा रहा है, थोड़ा सा सो जाओ भी, नींद पूरी कर लो। कितने दिन से बता रहा हूँ, सीरियसली तुम नहीं ले रहे हो, भूल जाओगे, ठीक है। 20 अपॉन मल्टीप्लाई बेटा क्या आएगा आपका 1000, क्लियर। और इसके सारे बिल्कुल ना रहना, ये उल्टे बताता है जीवन में, खुद ही उल्टा है तो तुमको नहीं उल्टा बताएगा। आगे, और इधर सुनो, मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा 40, मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा, आपको कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ द कितना दिया है, ml में दिया है, यहाँ पे क्या लिखोगे 400, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, पूरा 1000 खत्म हो गया, ऐसा कोई मतलब नहीं बचा, क्लियर। उसके बाद 4 इंटू 4 ही बचा है, तो ये करो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, एकदम आसान है। बचा का 5/4 खत्म, और 5/4 आप कर दिया तो आई 1.25, यही आपका आएगा मोलरिटी, मोलरिटी फाइंड कर रहे हो, 1.25 नहीं करके देख लो, 4 बाहर आएगा 5, 4 एकम 4, 5 में 4 गया 1, पॉइंट लगाओ 0, 4 दूनी 8, 8 10 में 8 गया 2, और उतारोगे 0, 4 पंचे 20, 1.25 आंसर इज राइट। नोट कर लो, हो गया। काट कैसे नहीं पा रहे बेटवा, इतनी गंदी कैलकुलेशन, इतना आसान था कि मैंने बात कैलकुलेशन कितना बढ़िया कट जा रहा है इसमें। 2 जीरो सीधा 2 जीरो कटा, 1 जीरो से उधर 0 कट गया, बचा का 4 पंचे 20 उधर काट के 5 5 4 खत्म है इधर। क्वेश्चन नोट करो, आंसर नोट, इसको छापो, इसको छपाए, जिसको नहीं आ रहा छापेगा ही, जीवन में छापूंगा सर क्या करूं, छापूंगा। ये देखो छाप रहे, शर्म नहीं आती, छाप रही है, ये छाप रहे, देखो बैगन जैसी शक्ल लेकर के छाप रहा है। 37 है, तो मॉलिक्यूलर मसाला वही तो मियन है, वही तो मियन बेटवा, बच्चा मेन तो यही है ना बाबू, अगर ये भूल जाओगे तो कैसे कैसा साल होगा आगे, मेरा बात यही है। 37 है, आपका एक यूनिट गलत है बेटा, क्योंकि 1.25 और 1 और 2.25 2 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं, चारों डिजिट सिमिलर है बाकी, लेकिन आपको अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होगा तो आपका आंसर गलत, 2 नंबर में आ जाएगा, गलत करके चले आओगे। मैं तो यही ना मॉलिक्यूलर मास से फाइंड करना है, उसमें मॉलिक्यूलर मास इसको याद होता है, ये कर लिया होता, नहीं इसको क्यों नहीं मारा, क्योंकि अभी ये बच्चा है ना, अभी छोटा सा बच्चा है, जब कूटा जाएगा ऐसे तो याद करके आएगा, क्यों मेरे बच्चे, अच्छा हजरत भी है क्या उसको भी याद दिला रहे हो क्या, खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, क्यों बेटा क्या करोगे, ऐसे दोस्ती पाली है तुमने, क्या करोगे, याद कर डालो बेटा, याद कर डालो है ना। चलो बेटा ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे। अब जाओ गूगल से कुछ क्वेश्चन हमारे लिए भी लेके आओ और अपना खुद भी करो चल के, जब रिवीजन पॉडकास्ट हो तो उसमें कम से कम कुछ क्वेश्चन आपके पास भी आप कराऊंगा ना, कराओ
सोडियम में कुछ भी आप भी ले आओ, हम भी करवा दें, आप भी, हमें थोड़ा ट्विस्ट हो सकता है कि आप क्वेश्चन हम भी फंस जाए, हम भी नया चीज सीखेंगे। मेरे बात समझे? अब ये भी ना ले आना कि वहाँ नीट के क्वेश्चन उठा के ले वो इंद्रानी बताओ यहाँ कहीं तो सर जी हम देखो अब सर के फंस जाते हैं। बच्चे नीट हार्ड होता है बेटिया, क्या करी बच्ची, जुनून छपा है नीट का ना। और किसका ले, जेई का ले, जेई का ले, जेई का लेके क्या करेंगे, जेई का लेके क्या करेंगे, सब बायो के लिए बैठे हुए क्या करोगे जेई कर करके भाई, वो केवल मैच के लिए ना, बस उसको जेई कर रही हुई उसको करेगा, और लक्षण तो देख रहे हो, मैच देख के लक्षण करेगा, मैच देख करके कहेगा मेरी जेई निकलेगा, क्यों ना कुछ नहीं, अरे सब आपस के मामले की बात है। तो बच्चा क्या नीटी है भाई, जेई के बाद क्या आता है, नीटी आता है, सबसे पहला यूपीएससी है, तो नीटी का नाम लेंगे, नीट करके आए तो किसका नाम लेंगे, तो ये बोलो सीधा, समझे, शर्म तो आती है छापना था, एक बार करा दो ना, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता उसको, एक कुछ भी पता नहीं कहाँ हो गया उसके जीवन में। चलो सेकंड हेडिंग डालो, मोलैलिटी, फटाफट सब लोग डालो बेटा मोलैलिटी। कमेंट नहीं, वीडियो चलता है, आवाज जाती है, ये तो और ज्यादा तक ध्यान के लिए करिए, आप गलत मत यूज करिए, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, ये वॉइस थोड़ी हटा देंगे कहीं से, वो तो जो रिकॉर्ड हो जा रहा है उसमें। अब देखो कहानी बताएगा, बताएगा जरूर, मान चुप नहीं होगा, बाकी बताएगा, वो शुरू कर रहा है, बताओ बेटा, खोल दो कुछ ना कुछ, भैया आता है, उसमें एडिटिंग आता है, मतलब तुम नहीं चुप रहोगे बाकी कुछ लड़कों की आदत होती है अपने आगे मान। मैं काला क्यों आ रहा हूँ इतना पुज्जू तो दिख ही नहीं रहा है बताओ, सामने ही बैठा ही दिख रहा है मेरे बच्चे इतने अच्छे, बुरा नहीं बोला तुमने मेरी बात को, क्या करे सर, हम खुद ही काले दिख रहे, वही कह रहा हूँ, मेरा चेहरा है, गोरा चिट्टा आदमी देख रहे हो, इतना बढ़िया हैंडसम आदमी, देखो बाल वाल देखो, ये देख रहे हो ना, बस देखो फुज्जू बैठा दिख ही नहीं रहा, सामने बैठा नहीं दिख रहा है, तो ये हाल है, कोई बात नहीं फुज्जू बेटा, चलो हम पढ़ के है ना बेटा क्वालिफाई करेंगे ना, पढ़ के नाम कमाएंगे, क्यों काले चिट्टे से क्या होता है, वो भी लक्षण नहीं, मन में ये भी सोच रहा बहुत लक्षण नहीं करे तो करे क्या अपने जीवन में। चलो बेटा मुझसे बड़े हो जाना बस, और कुछ नहीं चाहते। मोलैलिटी क्या होती है, सब नोट करो बेटा, द पहले सॉरी आप पहले लिखो, इट इज डिनोटेड बाई, फास्ट अब बकवास सही बाद में, चलो इट इज डिनोटेड बाई क्या बेटा, स्मॉल एम, स्मॉल एम, जाओ बेटा दोनों लोग जाओ, हाँ उनको भेज दो, स्मॉल एम बेटा, द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, फटाफट नोट करो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, कंसेप्ट क्लियर करवा दें, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg, प्रेजेंट इन 1 kg of solvent is called molality, चलो बेटा फटाफट लिखो पहले इसको, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा क्या है बेटा, डिफरेंस थोड़ा नहीं पूरा है, ध्यान दो देखना। चलो अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूंगा तो बेटा क्या बनाऊंगा, अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूंगा तो क्या बनाऊंगा, देखो इसने क्या कहा, द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉलिड, पहले मोल्स की बात नहीं, पहले वेट ऑफ सॉलिड लिखे चलते, मोल्स की बात में हम पहले क्या लिखेंगे बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट, आगे प्रेजेंट इन, वहां पे ध्यान देना बेटा, मोलैरिटी में जस्ट उल्टा है, मोलैरिटी में क्या था, इन द प्रेजेंट ऑफ द 1 kg ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन था, जरा यहां पे देखिए क्या लिखा है, सॉल्वेंट, भूलना मत, और 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट इस कॉल्ड क्या, मोलैलिटी, यहां पे आप क्या लिखोगे, अरे भैया चलोगे, इसको मार कर नहीं चल रहा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को इससे डिनोट करोगे ए से, किससे डिनोट करोगे बेटा, ए से, हाँ
वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें बेटा, किसमें 1 kg। ये जरूर ध्यान देना बेटा, ये जरूर ध्यान देना। क्लियर। और मोल्स है तो मॉलिक्यूलर मास जरूर फाइंड कर लेना। उसको लिख दे, क्या लिख दे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दोनों जगह सॉल्वेंट सॉल्वेंट रहेगा, सॉल्ट रहेगा। नोट कर लो फटाफट, जल्दी फार्मूला नोट करो। केजी में क्या करोगे बेटा, केजी के दूसरे का, केजी के दूसरे का क्या करोगे, इसमें केजी अगर ग्राम में दे दिया तो ऊपर क्या लिख दोगे, 1000। मतलब स्मॉल m बराबर डब्लू बी अपॉन डब्लू सॉरी एम ए मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे रुको बेटा v होना चाहिए, यहाँ पे क्लियर हो गया, v होना चाहिए, v होगा, वही कह रहे हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं ना, अगर गलत हो जाते हैं। यहाँ पे एक सॉल्वेंट दिया ही गया है, एक सॉल्यूट हो गया यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वेट, और इधर आ जाएगा डब्लू सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे आएगा ए, और इनटू ऊपर चला जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा ग्राम। ये लो, ये नोट करो, नोट करो फटाफट। और कोई तो दिक्कत नहीं है इसमें, डब्ल्यू बी एम बी ठीक है। डब्ल्यू बी एम बी कहा देखे थे, जल्दी बताओ। मोल किसमें, तो क्या लिखोगे, एन बी, क्या एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, किसमें ग्राम में कर दूं, किसमें कर दूं, पहला ही वाले कर दूं। केजी रहेगा तो यही है, बस सिंपल, केजी रहेगा तो क्या रहेगा, यही है। डब्ल्यू इंटू एम बी किसमें अभी देखे थे, मोल्स में, एन बी लिख दिया, किसका, सॉल्वेंट का बोला जा रहा था उसका, सॉल्वेंट का मैंने लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिखा रहेगा बेटा, वेट ऑफ क्या, सॉल्वेंट। बदतमीज, सॉल्वेंट, वेट ऑफ ए को बेटा सॉल्वेंट बोलते ना, और किसमें, केजी में। अगर इसी का मैं थर्ड फार्मूला बनाऊं तो क्या बनाओगे बेटा, एन बी अपॉन, खुद से बनाओ, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, यहां पे लिख दो क्या बेटा, जीएम। तो ऊपर क्या करोगे, ऊपर क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई। कहां पे कंफ्यूजन है बताओ, कहां पे आ रही है, तो बोल कहां नहीं रहे हो, क्या बोल नहीं रहे हो, ये इस वाले से तो हो जाएगा, ये जरूरी है वाला लिख लेंगे। किससे हो जाएगा बेटा, वो देखो भी, इससे पहले वाला क्वेश्चन दिए तो कंफ्यूजन थी। जो तुम्हें नोट करना है, मैंने, हम तो तीनों तरीके से फार्मूला बता दी ना, जो नोट करना हो आपको। पहले कंसेप्ट में 3 फार्मूला लिखाए थे, आप किसमें भी 3 लिखवा दिए। अरे कोई बात नहीं, अगर केजी आपको आता ही है, कुछ बच्चों को भी नहीं पता कि चेंज कैसे होता है ना, तो तब मैंने लिखवाया। केजी को अगर ग्राम में चेंज करना तो आपको 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तभी मैंने 3 फार्मूला बनाया। चाहो तो आप इससे कर सकते हो, केवल इसी से, ऊपर वाले से, सॉरी इसी वाले से, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो बुक में रटाया है। बुक में तो आपको एक हेडिंग दी गई, यही आप जाकर देखोगे बुक में ये लिखा हुआ है, बड़ी बात समझे। लेकिन बच्चों को अब यही नहीं पता कि ये और ये मोल्स होता है। अगर मोल आगे लिखे तो इसमें तो मोल्स लिखा है, मोल ऑफ द सॉल्यूट, तब तो आप फंस जाओगे ना। तो मैंने आपके लिए ये फार्मूला बना दिया, एनबी वाला करवा दिया। कंफ्यूज आप तीनों तरीके से, बुक में तो आपका डायरेक्ट दिया रहता है, ये कहां से आया ये पता नहीं है आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि डब्ल्यू बी अपॉन एम बी क्या होता है, वेट इनटू मास, किसको डिनोट करता है, मोल्स को। तो इसी को दोनों ऊपर उठा करके मैंने क्या लिख दिया, मोल अपॉन बी, बी था इसमें, मतलब बी क्या है, किसको डिनोट कर रहा है, सॉल्यूट को दिखा भी था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया, देखिए ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दोनों मैंने सॉल्यूट उठा दिया, अपॉन ये क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, क्या बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, इनटू किसमें, केजी में। समझ गए, समझ गए। अब पूछोगे सर, कहोगे सर टी क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, टी क्यों नहीं लिखा, क्यों सॉल्वेंट लिखा, तो बेटा आपका फार्मूला में सॉल्यूशन थोड़ी ना, सॉल्यूशन को टी से डिनोट करते हैं, मेरी बात समझे। केजी है इसलिए वेट मैंने उठाया है, वॉल्यूम ने उठाया है भाई, वेट के लिए यूनिट भी तो होनी चाहिए वैसे ही भाई। आपने केजी लिया तो किसके लिए केजी लिया है, वेट के लिए लिया है। वॉल्यूम होता तो यहाँ पे लीटर होता, तो या फिर क्या होता, मिलीलीटर होता, और लीटर मिलीलीटर होगा तो किसको डिफाइन करेगा, मोलैरिटी, किसको डिफाइन करेगा, मोलैरिटी। अभी पहला क्वेश्चन करवाया हूं, अगर 1 केजी में आ जाए तो 1 केजी वॉल्यूम में है ना, सॉरी 1 लीटर वॉल्यूम में, 1 लीटर वॉल्यूम में अगर नंबर ऑफ द मोल्स कितने पड़े हुए हैं वो कौन डिफाइन करता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या करता है, लिखा देखो ये, द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन द किसमें, 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट नॉट अ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट किसको डिफाइन करता है, डब्ल्यू को ही तो वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखा था, मैंने उसमें लिखा था, सारे की टर्म लिखवाए थे।
तो भूलना मत, ये कहीं से आया नहीं, कोई बता नहीं रहे। उसके बाद केजी अगर ग्राम में हो तो, अगर क्वेश्चन ग्राम में, जैसे अभी एमएल वाला दिए थे ना, केजी में एमएल वाला कर गया, ग्राम आ गया, अगर आपको ग्राम में दे दिया तो आप 1000 से क्या कर दोगे बेटा, मल्टीप्लाई कर दोगे। और कोई डाउट? हो गया? ज्यादा भागो ना, गर्मी लगे तो तुमसे ज्यादा मुझे गर्मी लग रही है, तो बैठो आराम से, पढ़ा रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर हो जाए वो ज्यादा जरूरी है। और बच्चे जाकर के उनको भागेंगे भी, कहेंगे सर समझ ही नहीं आ रहा है, तुम्हें समझ में आ गया, और भी बच्चों को देखना है। पीछे बैठे दोनों लोग वहां से, तो वो भी तो बच्चे, वो भी तो फीस दे रहे हैं। मैंने तो बताया कि जब पढ़ाए तो समझो, अच्छे तरीके से पढ़ो, समझ में आए। इधर आगे पीछे, इधर पीछे में बोरिंग लगे क्या मतलब है, हमारे पढ़ाई कोई मतलब ही नहीं है फिर। पिटाई से नोट किए, चलो 3 फार्मूला आप याद कर ले, 4, 1 2 3 और 4 इधर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है नॉर्मेलिटी। उसका पेपर आने वाला, मोशन पढ़ाना है उसको, सोच रहे उनको भी पढ़ा दें, बस सबका देख के चलना पड़ता है कि तुम्हारा देख के चलना पड़ेगा मुझे। चलो तो मोशन वाला तुम्हारा ही लेक्चर चलेगा, लाइन लगा देंगे सामने, ठीक है। चलो हरी डाल बेटा, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी सुनिए इधर, नॉर्मेलिटी जो होती है वो इट इज डिनोटेड बाय किससे बेटा, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, डिनोटेड बाय कैपिटल एन। आप सुनो इधर, नोट्स में लिखा होगा, पहले हम लोग समझ जाते होता क्या नॉर्मेलिटी। ऐसे सुनो, नॉर्मेलिटी किसी भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, वो चाहे लीटर हो या फिर किसी का वेट ऑफ सॉल्वेंट का पूछा जाए, केजी में पूछा जाए, उसमें ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा नॉर्मेलिटी वहीं पे होती है जहां पे किसी भी 1 kg ऑफ द वॉल्यूम में कितना एक्वस सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। इसमें किसको बताएगा, इक्विवेलेंट को बताएगा। किसको बताएगा, इक्विवेलेंट या फिर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन और इक्विवेलेंट, ये जानते हो आप, केमिस्ट्री वर्ड में पढ़े हो। इक्विवेलेंट कौन से होते हैं, मैथ में पढ़े हो आप ना, इक्विवेलेंट कौन सा होता है? हाँ या एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब जैसे अगर इधर 2/3 लिखा है तो इधर क्या होंगे, जैसे इक्विवेलेंट करना है तो इधर क्या होगा, इधर 4/, क्या होगा 6, है ना। तो अगर इसको काटने में क्या आएगा, 2 3 6, अरे सॉरी, हाँ 2 2 4 2 3 6, है ना। काटने में क्या आएगा, बराबर आना चाहिए, सॉरी, समझ गए नहीं समझ गए। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होते हैं, जो 1 kg सॉल्यूशन में, 1 kg सॉल्यूशन में जितना बराबर इक्विवेलेंट होना चाहिए। अगर 1 kg सॉल्यूशन है तो 1 kg का दूसरा कुछ कंपाउंड भी होना चाहिए। और वो कहां पे होता है, जैसे एक एग्जांपल में आता है एक्वस सॉल्यूशन केमिस्ट्री में, जैसे आपका क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या माना जाता है, एक्वस सॉल्यूशन में। जैसे और तुम्हें बताऊं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे Na+ होता है, वो क्या होता है, माइनस, समझ गए। और जैसे तुम्हें बताऊं NaCl भी क्या होता है, बराबर। क्यों, क्योंकि आपको पता है Na के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर, लेकिन सब नहीं होते हैं, नहीं सबके ऊपर प्लस और माइनस जितने भी कंपाउंड बने सब एक्वस होते नहीं, जिनकी एक्वस सॉल्यूशन वो होते हैं। चलो मैं पहले पूछ लूं, एक्वस सॉल्यूशन का क्या होते हैं, कोई बताएगा मुझे, कैसे डिफाइन करोगे एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं? अभी मैं बता क्लियर करवा दे रहा हूं, बस यही लिख रहे थे, बेसिक चीज है, कक्षा 8 9 में आज पढ़ाया हूं मैं। एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं, क्या हो, आयंस का हो, बैठो। एक्वस सॉल्यूशन देश भर का बदतमीजी का एग्जैक्ट आंसर बताओ, ड्रिप और यानी पूरा ना बताओ यहाँ पे हिंदी में, ऐसा बताओ तो बच्चों को समझ में आ जाए। एक्वस सॉल्यूशन बेटा वो होते हैं जो हमेशा आपका एक्वस सॉल्यूशन कौन डिफाइन करता है, वैलेंसी डिफाइन करती है। कौन डिफाइन करता है, पहली बात वैलेंसी। अभी आपको मैं प्रूव कर दे रहा हूँ कैसे वैलेंसी एक्वस सॉल्यूशन डिफाइन करती है, याद करें ना तुम लोग भी जो कच्चा भूल करके आए हो सब। देखो इधर Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, 11 होता है ना। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे तो क्या आएगा, 281 आएगा, 8 2 10 11 आया, एक लास्ट में आया, वैलेंसी इसकी कितनी आई,
वैलेंसी में 9 है। Cl का 17 होता है, 2 8 7 इलेक्ट्रॉन। इसकी वैलेंसी क्या है कि 1, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये आपके क्या होते हैं बेटा, एक्वस। सीख लो बच्चे, मार ट्रिप और घिनौना ना करा करो। ये देखो आयन ही बनाया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये आपके क्या है, एक्वस है। क्या होते हैं बेटा, एक्वस में बराबर होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कर लो, दोनों का अलग, एक पॉजिटिव, अगर इसका वैलेंसी सोडियम का 11 आ रहा है तो हाइड्रोक्साइड का कंफर्म है बनाएगा। लास्ट में जो आपके कुछ एक्वस सॉल्यूशन होते हैं जो क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे के क्या करते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, और यही नॉर्मलिटी में सीखना है। अब अगर कोई पूछेगा एक्वस तो बता देना कौन एक्वस सॉल्यूशन को डिफाइन करता है, जो वैलेंसी आप अपने कंसेप्ट याद करो। एक्वस सॉल्यूशन वही होते हैं जिसकी वैलेंसी क्या होती है, दोनों की सिमिलर हो। और सिमिलर कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि कंपाउंड बनाना है। कंपाउंड बनाना है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, तो कंपाउंड के साथ में होना चाहिए। नहीं तो ऐसे तो आप दिमाग लगा लिए सर ये क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन इधर छोड़ो, हीलियम ले लो, हीलियम ले लो। हीलियम का क्या होता है, 2 वैलेंसी आती है, और इधर ले लो उनका 2 6 6 2 8। ऑक्सीजन के ले लो, ऑक्सीजन के ले लो। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन की 8 होती है ना बेटा। क्या आएगी, 2 और 6 आएगी, नहीं 2 पीस की जरूरत है। और हीलियम की बदतमीज, हाइड्रोजन हीलियम 2। जरा बताओ इनसे कौन सा कंपाउंड बनाया, अब तक हमें बता दीजिए। हीलियम से और किससे, ऑक्सीजन से। सूरज, अच्छी, कौन सा कंपाउंड बन गया बेटा, एक्वस सॉल्यूशन बन ही नहीं सकते। अब इसमें आपको और भी पढ़ाया जाएगा क्या, सब खा करके बैठा है। तुम लोगों ने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा क्या अभी आज तक, बदतमीज ये नहीं। मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल का भी रोल होना चाहिए। मेटलाइड बनाएंगे, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, एक्टिनोइड, ये सब नहीं पढ़ा क्या, ये नहीं पढ़े रहोगे तो पहचान नहीं पाओगे किससे किससे कौन सा एलिमेंट बनता है। सबसे थोड़ी होता है तुम चाहे जायज पाओ वही करिए के नाव कंपाउंड बना दो। तो ऐसे तो बहुत सारे आज हमारे लेबोरेटरी में बने होते हैं, समझे ना। जैसे अब एक एग्जांपल दो, जैसे हाइड्रोजन का देखो, ये होता है एक्वस। हाइड्रोजन का 1, Cl का भी निकाला, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। Cl आपका क्या है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। तभी तुम उसमें आपके स्टमक के अंदर क्या काम, कंट्रोल अवर क्या करता है, स्टमक को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो आप गर्म और ठंडी चीजें खाते हो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, मतलब उसको सही करता है, डाइजेशन को क्या करता है, हेल्प करता है, एक्वस। जैसे लेमन को भी क्या बोला जाता है, एक्वस बोला जाता है। लेमन का फार्मूला लिखो, आपका एक्वस होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, बराबर करते हैं हमारे बॉडी के जितने भी एसिडिक एसिड, जो भी एसिड रहती है, इनको क्या करते हैं बेटा, कंट्रोल करते हैं। इनो जो आप यूज करते हो, इनो भी क्या होते हैं, एक्वस होते हैं। सब पन्नी में लिखा होता है, आप जाकर के देखो पीछे पन्नी में सब कुछ लिखा होता है। कुछ चीजें केमिस्ट्री की लिखी होती है, जो चीज उसमें मिला करके बना होता है वो चीज जरूर ऐड होती है उसमें, लेकिन तुम लोग बस यूज करते हो, खा के फाड़े बहा देते हो। कभी भी जाके सब कुछ लिखा होता है, एक्वस क्या होता है उसमें आप खुद ही पढ़ के बता दोगे। लेमन एक्वस होता है, HCl एक्वस होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस होता है, NaCl जो नमक खाते हो ये भी एक्वस होता है। भाई नमक क्या करता है, पानी में घोलते हो तो क्या किस लिए घोलते हो, ताकि हमारा पेट का जो एसिड बना हो बेटा साफ हो जाए। एक्वस यही वर्ड होता है, और ये डिफाइन करता है किसमें, नॉर्मेलिटी। क्या करता है, नॉर्मेलिटी। आप डिफिनेशन देखो कैसे, आप बता लोगे, एक्वस कोई पूछे बता लोगे ना। एक्वस इक्विवेलेंट में कोई कंफ्यूजन, एक्वस किसमें बोलते हैं, केमिस्ट्री में। इक्विवेलेंट आप मैथ में पढ़ते हो, समझ गए। तो एक्वस कैसे बताओगे सर, जो वैलेंसी के आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं, एक प्लस और एक माइनस से बने हुए कंपाउंड क्या होते हैं, आपस में बराबरी, उनका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। चाहे वो लास्ट में 1 आए और चाहे क्या है बेटा 2 आए, लेकिन कैसा होना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव। लेकिन उससे बनने वाले कंपाउंड भी होने चाहिए। जैसे अभी एग्जांपल बता दिया, हीलियम और उसका ऑक्सीजन को बता के दिखाओ मुझे कोई कंपाउंड हो, ये एक्वस नहीं है। क्लियर है, हो जाएगा। H2SO4 एक्वस है, नहीं है, H2SO4 एक्वस है। आप देखो H2SO4 कभी भी कोई किसी रिएक्शन में लिखा रहता है तो ब्रैकेट में ऐसे लिखा रहता है, AQ लिखा रहता है। जो AQ लिखा होता है ये एक्वस ही बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है AQ। मेरी बात समझे। सनलाइट में भी एक जगह एक्वस लिखा होता है, कहाँ पे, सूर्य की किरण जो पड़ती है उसमें उसका क्या नाम लेते हो, अरे जो लाइट आती है उसका नाम नहीं आ रहा, देखो अरे उसमें एक कंपाउंड लिखा होता है, शब पता नहीं कहाँ रेज लगाया है। चलो वो बात की बात है, अभी याद आ गई। चलो इसमें भी आप किसी रिएक्शन में देखोगे ना तो आप नीचे लिखा होता है 316, उसका यूनिट भी लिखा होता है कि ये प्रोसेस इतने डिग्री में चल रही है, और बगल लिखा भी होता है, क्या लिखा होता है, एक्वस। H2O वाटर भी क्या होता है, एक्वस होता है।
वाटर अभी भी याद आ गया। पानी जो पीते हैं ये भी क्या होता है बेटा, एक्वस होता है। आप करके देख लो, आ जाएगा। मेरी बात समझे नहीं समझे? हो जाएगा। अरे देखो, हाइड्रोजन का दो आया, दो लास्ट आउटर मोस्ट हो गए। ऑक्सीजन के दो, छह बचा नहीं, दो बचा, छह बचा नहीं बना। और कंपाउंड भी बन रहा है, वाटर एक कंपाउंड है भाई, पानी आपका क्या एक पदार्थ होता है, मटेरियल होता है, बना नहीं कंपाउंड। दो इसके पॉजिटिव हाइड्रोजन के भाई दो लिखा है, ऐसे ही नहीं एक्वस बोल दिया जाता है इनको, इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम पता चलता है कि हमारा क्या है, एक्वस होते हैं। H2 है, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1 ही होता है, 1 1 2, लेकिन मॉलिक्यूलर तो लिखा है, तो आपका 2 हो गया इधर। ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 और 6, लेकिन 8 में से 6 माइनस करने के, इसीलिए हमेशा याद रखना बेटा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर क्यों पॉजिटिव लगाते हैं, यही रीजन होता है, यही रीजन होता है। जिसमें जैसे तुम्हें एक चीज और सिखाया, Cl के ऊपर माइनस कैसे आया, ये आयंस को तो मैं बता, कभी कि तुम्हें पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा वो चैप्टर तब देखना कैसे फील आता है। पीरियोडिक टेबल में जो किसी भी चार्ज के ऊपर जो भी आयंस लगे होते हैं, वो आपको एक चुटकी में सिखा दूंगा, कैसे माइनस लगा होगा, कैसे प्लस लगा होगा। काफी टीचर आपको क्या सिखाते हैं, ये मेटल है, मेटल हमेशा H प्लस आयंस क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, हमेशा हटाते हैं। जो भी H प्लस, अरे बच्चे को क्या पता है H प्लस आयन डोनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप उनको सिखाइए कि आयंस कैसे लगे। आप उनको, मैं इसका भी ट्रिक बता सकता हूं, देखो Cl के ऊपर माइनस कैसे आया, जरा इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 287, वो 287 ना। जरा एक बात बताना कि 8 से माइनस करा रहे नहीं करा रहे हो, जब माइनस करा रहे हो कितने के माइनस करा रहे हो, 1 का, Cl माइनस 1 लिख देते हो, इसलिए कभी 1 नहीं लिखा होता, Cl माइनस हमेशा लिखा होता है, खत्म काम। किसी में तुम्हें एलिमेंट बताओ 20 का निकाल के बताओ किसमें पॉजिटिव किसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसमें आप माइनस करो और जितने का माइनस करो उतने पर चार्ज लगा दो, काम खत्म, आपका आंसर सही आ जाएगा। सेल के ऊपर माइनस इसलिए होता है। अभी जैसे उसका ले लो, क्या बोलते हैं, सोडियम प्लस होता है ना, Na प्लस होता है ना, देखो क्या होगा, सोडियम के ऊपर हमेशा प्लस चार्ज क्यों लगा होता है, क्योंकि 2 और 8 और 1 देख रहे हो। अब ये बताओ, या तो ये एक अपना दे दे, या तो ये अपना क्या दे दे, एक दे दे, और या तो ये 8 में से 1 माइनस करवाए, तो पॉसिबल है 8 में से 1 कोई माइनस देगा आपको, 8 रुपए देगा नहीं, लेकिन एक ये दूसरे के पास चले जा सकते हैं, एक लेने की जरूरत है ही नहीं, जब लेने की जरूरत नहीं तो इनके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इन्होंने दे दिया है ना इनके ऊपर, इसलिए इनके पास पॉजिटिव चार्ज हो गए। मेरी बात समझे नहीं समझे, ऐसे ही होता है चीजें, जो जितने भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज आयंस लगे हैं, ये कहीं नहीं, चार्ज में 2 टाइप के होते हैं, आप इसमें पहचान भी सकते हो। जरा एक बात बताओ, ये Na प्लस है, इसमें और क्वेश्चन पूछा जाता है, पीरियोडिक टेबल जिस दिन पढ़ाऊंगा दिखाऊंगा, कटायन होते हैं एनायन, यही पूछा जाएगा, कटायन होते हैं, तो जितने भी आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, एनायन होते हैं, जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कटायन। अब ये कौन सा सिंबल है, ये किसको क्या बोलोगे, कटायन बोलोगे, क्या बोलोगे, कटायन। लोग इतनी सारी चीज सीख गए आप, एक ही क्वेश्चन, एक ही एलिमेंट पे कितने क्वेश्चन, इसका पूरा चैप्टर बना हुआ है, आयंस, वैलेंसी, मॉलिक्यूलर मास, मास नंबर, इसलिए करें एलिमेंट नेम 1 से 20 तक याद कर डालो, बाकी मैं सब कुछ सिखा दूंगा, आयंस, कटायन, एनायन क्या होते हैं, सब किसके ऊपर कौन सा चार्ज लगा होता है वो हम सिखा देंगे। रटना तो बिल्कुल है ही नहीं, हमारे पास बहुत ट्रिक है इसके पढ़ाने के, समझिए ना। तो ये कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो, आप अपने टॉपिक पे आ, क्योंकि समझ ज्यादा हो रहा है। चलो देखो इधर, तो यहां तक बेटा आप बता लोगे इक्विवेलेंट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट वही होते हैं जो आप क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बताते हैं, एक्वस सॉल्यूशन किसको डिफाइन करता है सर, वैलेंसी को डिफाइन करता है। वैलेंसी जैसे आएगी सर, इस तुम दोनों याद करो एलिमेंट नेम, बहुत आसान हो जाएगा तुम लोगों के लिए। चलो लिखो, इसको लिखो बेटा, नोट करो बेटा, द नंबर ऑफ द ग्राम, the number of the gram equivalent, the number of gram equivalent of solute present in 1 liter of a solution, in 1 liter of a solution is called normality, is called normality, चलो किससे डिनोट करोगे बेटा, कैपिटल एन, वेट ऑफ सॉलिड, अभी मोल सा लिखो यहाँ पे, वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है बेटा, WB, सब में कॉमन होता है। अब यहाँ पे क्या बोला, इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड, इक्विवेलेंट को आप डिनोट करोगे बेटा किससे, ई से, कैपिटल ई से, कंफ्यूज मत होना। वेट ऑफ सॉलिड तो सब लोग पहचानते हो, इक्विवेलेंट लिखा, इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड, यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड को क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट सॉलिड को क्या लिखोगे, EB, बी को तो सॉलिड लिखते हो ना, मल्टीप्लाई, आगे क्या लिखा है,
प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट है? इक्विवेलेंट सॉल्यूशन किसमें प्रेजेंट है? 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन बोला गया और किसमें, इसका मतलब सॉल्यूशन के लिए हमेशा क्या आता है? वी, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द लीटर, कहीं लिखा देखो प्रेजेंट इन 1 लीटर, लीटर किसके लिए आता है? वॉल्यूम के लिए होता है, लगा दिया। और सॉल्यूशन बोला गया तो क्या लगाओगे? टी, क्या लगाओगा? टी। और किसमें बेटा? ये लीटर है, किसमें बेटा? लीटर। और लीटर है तो क्या 1000 से मल्टीप्लाई होगा? नहीं होगा। पहला फॉर्मूला लो, मैंने कहां से डिराइव करवाया, कौन सा रटवाया इसको? सेकंड आप निकालो फटाक से, सेकंड बना लो आप लोग, अब तो बना ही लोगे। WB अपॉन EB मल्टीप्लाई VT, इसमें क्या आ जाएगा? ml, तो आप क्या कर लो बेटा? 1000 से मल्टीप्लाई, याद हो जाएगा, नोट कर लो। थर्ड क्वेश्चन इसी समय, एक मिनट देख लो बस। आज देखिए इसके लिए मैंने बनाना पड़ेगा, नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, क्योंकि बताएं क्यों? क्योंकि EB और W हमारा नॉर्मलिटी नहीं बन सकता, इसमें नॉर्मलिटी नहीं बन सकता, मोल्स नहीं बन, अगर चाहते तो यहाँ पे कहीं मोल्स नहीं लिखा होगा, देखो लिखा क्या कहीं मोल्स? मोल्स नहीं बन सकती है, उसमें दोनों में मोल्स बन गया था, क्योंकि मोल्स किसको डिफाइन करता है बेटा? वेट इनटू मास को, मॉलिक्यूलर मास को। यहाँ पे जरा बताइए मॉलिक्यूलर मास कहाँ? यहाँ तो क्या है? इक्विवेलेंट। मॉलिक्यूलर मास यहाँ नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है? इक्विवेलेंट रिएक्शन। आपको यही गिवन दिया जाएगा, दो फार्मूले आपके बनेंगे, फटाफट नोट करो उसको जल्दी। नोट हो गया? नोट करो फटाफट से, नोट करो, बाकी हम कल पढ़ाएंगे, फिर गर्मी बहुत है। अभी है तो दो कंसेप्ट, एक वो बचा, क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बचा, लास्ट टॉपिक। छोटी चीजें आपकी क्लियर रहे तो मैं इतना बतानी पड़े, फटाफट आपका आंसर रहे, अपने टॉपिक पे बात करें सीधा। और छोटी चीज नहीं पता रहेगी बेटा तो आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा, कोई भी जीनियस पर्सन पढ़ाए बेटा नहीं समझ में आएगी ये चीज, आप चाहे आज मानिए और चाहे ना मानिए। अगर आपको बेसिक चीज नहीं पता है तो फिर कंफर्म ये समझ नहीं है, सब कुछ रटा, समझिए फिर आपको रटना ही पड़ेगा, सब कुछ रटना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? अगर मैंने बता दिया, अगर ये चीज अगर आपको वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं पता है, मैंने उस दिन इंपॉर्टेंट मैंने कहा, अगर याद नहीं करके आए होगे तो मैं ये कहां से क्या बना रहा हूं, ये सब रट रहे हो आप बेटा, रट रहे हो। और एक क्लास 6 का 7 का बच्चा समझ जाएगा, बस क्या बेसिक चीज क्लियर हो, जो मैंने नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा था, वेट ऑफ सॉलिड कैसे सॉल्व होते समझ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मेरी बात समझे? समझे? तो ये आपको चीजें, छोटी चीज याद होनी चाहिए, अक्रॉस सॉल्यूशन चीजें याद होनी चाहिए, और भी चीजें जो बेसिक चीजें आपको याद रहेंगी तो आपका बहुत ज्यादा याद करें। अब जैसे इन दोनों को तकलीफ किसमें हुई? मॉलिक्यूलर मास में हुई, बाकी आप वैल्यू पुट कर लिए थे, वैल्यू समझ गए थे, लेकिन इसको कहा दिक्कत, क्योंकि इसको एलिमेंट नेम नहीं याद है, एलिमेंट नाम नहीं यार, फंस गया तो ना फंस गया। और मैं पर डे ही बता रहा हूँ, अगर ये चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ रहे हो, हेलो एल्कीन हेलो एरीन पढ़ रहे हो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे हो, ये 3-4 चैप्टर जितने भी मैंने पढ़ाए केमिस्ट्री में, ये 4 चैप्टर में हर जगह एलिमेंट नेम का होना बहुत जरूरी। अभी पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे क्लास 11th में, दोनों एलिमेंट है, फंस जाओगे, उसमें फंसोगे। पीरियोडिक टेबल तुम्हारा नहीं क्लियर है, और पीरियोडिक टेबल क्लास 9th में क्लियर होना चाहिए। क्लास 9 में पीरियोडिक टेबल अगर आपने छोड़ा है तो कंफर्म है क्लास 10th में रो दोगे, ये ऐसे रोगे। एक्वस सॉल्यूशन नहीं पता है, ये नहीं पता है, लैंथेनाइड किसको बोलते हैं, एक्टिनॉइड किसे बोलते हैं, नोबल गैस किसे बोलते हैं, मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, यही नहीं पता। तो जब ये नहीं पता है, कंपाउंड ही नहीं पता रहेगा, जब ये नहीं पता तुम्हें कंपाउंड ही नहीं पता कंपाउंड क्या क्या बनते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है, आज एक बच्ची ने पूछा सर CaCO3 क्या होता है, मैंने कहा कैल्शियम, हमने कहा CO3 कैसे पता चला? आपने पढ़ा है ना बेटा, CO3 से बनने वाला कंपाउंड क्या होता है? C तो आप कार्बन जान रहे हो, O से आप ऑक्सीजन जान रहे हो, कार्बन और ऑक्सीजन मिला करके कौन सा बच्चा बता पाएगा कि C और O को मिला के कार्बोनेट बनता है? कौन बता पाएगा? आसान नहीं है जानना बाबू, ये आप 1000 बार मैं बोल चुका हूँ, आप 1000 बार पढ़ चुके, तब आपको कैल्शियम कार्बोनेट। हम और किसी बताओ, पूछ ले, अभी सूर्य से पूछ लूं, अगर ऐसे क्वेश्चन है तो बता दे जाने, ये बताओ जरा इससे क्या बनेगा? OH लो, बता भी जाने, हाँ OH से क्या बनेगा, ये क्या है? फंस गए। अभी नॉर्मल दो, O दे दूं अलग, H दे दूं अलग, बता लेगा। O क्या हो? ऑक्सीजन हो सकता है, H क्या हो सकता है? हाइड्रोजन हो सकता है, लेकिन OH कंबाइन कर दिया क्या बनेगा? हाइड्रोक्सो बनेगा, ये थोड़ी होता है, हाइड्रोक्साइड बनेगा, खत्म, बच्चा फंस गया। फंसे नहीं फंसे, कंपाउंड है बेटा ये ऐसे नहीं निकाल सकते हो। अभी O2 लिखा है, नहीं पहचान पाए, लेकिन अभी ये चीज को मैं O दे दूं पहचान, सर 2 ऑक्सीजन है, अब ये O2 क्या हो गया? अब ये एटम थोड़ी ना, अब ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गए, क्योंकि इसमें क्या है, 2 क्या लिखा है? मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, फंस गया। बेसिक जब मैंने एटम चैप्टर पढ़ाया, एटम पढ़ाया इसीलिए पढ़ाया, मॉलिक्यूल्स पढ़ाया इसीलिए पढ़ाया, एलिमेंट पढ़ाया इसीलिए पढ़ाया, सबका डिस्टिंग्विश बिटवीन करवाया इसीलिए करवाया कि कल को अगर सॉल्यूशन चैप्टर, अभी हेलो एल्केन हेलो एरीन, अभी पी ब्लॉक एलिमेंट सबसे हार्ड है, सबसे हार्ड पी, सबकी औकात दिखा देगा। अभी क्लास 11 में पढ़ाऊंगा तो क्लास 11 का दिखाऊंगा उसका। पी ब्लॉक एलिमेंट इतना हार्ड है, उसमें लैक्टिनाइड एक्टिनाइड, उसमें क्या होता है? ज़ीनोन वर्ड आता है, एक्सी नोबल गैस होता है, और नोबल गैस 2 जगह वर्ग करती है, एक गैस में और एक सॉलिड में भी एक जगह गैस इवॉल्व रहती है। उसका कंपाउंड फोम वगैरह में आता है, जैसे काला धुआं जो पड़ जाता है
काला धुआं पड़ जाता है, वहां पे वर्क आता है ज़ेनोन का वर्क। आप कहोगे सर ये कहां से जा रहा है मेरे सर से, इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है सब चीज। और ये पीरियोडिक टेबल आपका पूरा क्लियर है। पीरियोडिक टेबल का एक चैप्टर होता है, जैसे पीरियोडिक टेबल जैसे वहां पीछे बना है, उसमें सब लिखा है, नोबल गैस क्या होती है, मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटलाइट क्या होते हैं, ये सारी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और नहीं क्लियर है चट्टा है, ये तो हम आपको हिंट दे देकर समझा रहे हैं। आपको बहुत समझ जाओ, खुद मेहनत करना पड़ता है। जाता हूँ कई लेक्चर देखता हूँ, फिर इसमें कोई चीज नहीं मिली तो खुद भी देखता हूँ, खुद भी लिख देता हूँ, उसके बाद तब पढ़ा पाता हूँ आपको। नहीं तो आप हमें बुक दीजिए, हम आपको पढ़ा देंगे, समझ में आए चाहे ना आए, उससे क्या मतलब। लेकिन हमें खुद देखना पड़ता है। अब कुछ चीजें होती है जो चैट जीपीटी पे नहीं मिलती भाई, नहीं मिलती, क्योंकि चैट जीपीटी पे जितना आप कंटेंट बोलोगे उतना तुम्हें देगा। उसके पास एक्स्ट्रा दिमाग नहीं है कि लाओ मैं और भी अतिरिक्त चीजें दे दूं। नहीं, तुम अगर उनके फंक्शन पूछे तुम्हें फंक्शन ही बताएगा, उनका यूजर ही बताना शुरू कर देगा। आप उनसे यूजर पूछोगे तो यूजर बताएगा, उनका प्रॉपर्टीज, उनके गुण नहीं बताना शुरू कर देंगे। ये कारण होता है। तो चैट जीपीटी वहां तक वर्क नहीं कर पाती है। लेकिन अब जब कोई कंसेप्ट आपको पता हो, पहले से पढ़ रखे हो, हेल्प मिल जाता है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होता है। तो जितनी भी बेसिक चीज पढ़ाई गई है सॉल्यूशन में, पहला लेक्चर सेकंड लेक्चर में मैंने बहुत मेहनत की थी, मैंने बताया था, वो नोट पॉइंट याद कर लोगे। आज मोलैलिटी है, अभी वो आएगा, इवैपोरेशन आएगा, अभी इसमें एक और आएगी, वेपर जानते हो सब लोग, वेपर जानते हो ना, वेपर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। पेपर में से हेडिंग लिख के आता है, वेपर प्रेशर होता है। और देखना वेपर प्रेशर का कांसेप्ट अलग है, पूरा अलग है। यहाँ वेपर को हम भाप जानते हैं ना, वेपर प्रेशर में देखना एटीएम वर्ड आएगा, अभी कल पढ़ाऊंगा। एटीएम वर्ड कहोगे, एटीएम क्या है सर, जानते हो? पिस्टन के बीच में फोर्स लगता है, पिस्टन के बीच में। आप जो बर्तन बंद कर देते हो, बर्तन आपका ये जो वेसल्स होता है, वेसल्स जो आप बर्तन बंद करते हो, पता है बर्तन जब बंद रहता है तभी आप वेपर बनती है। सबको पता है जब बर्तन बंद रहता है तभी क्या बनती है, वेपर। और सर इसमें कौन सा प्रेशर बनता है, यहाँ पे प्रेशर, और पूछता है यहाँ पे कितना प्रेशर बना होगा, औकात पता चल जाती है साहब। तो जानते हो क्या वो वैल्यू होती है, दो, एक एसटीपी और एक एनटीपी, दो होते हैं एसटीपी। वेपर भी दो तरीके से, गैस भी हमारे दो तरीके से, एसटीपी और एनटीपी जो होती है 227 एक वैल्यू होती है, थोड़ा कंफ्यूजन में क्लियर कर लूंगा, 227 ऐसे कुछ उसकी वैल्यू होती है, इससे मल्टीप्लाई कर जाए तब उसकी वेपर निकल के आती है। कल ही पढ़ाऊंगा, दिखाऊंगा कैसे 200 जिसमें एनटीपी और एसटीपी वाला गैस आता है। बहुत मेहनत करने का सकता है, ऐसा नहीं। और ये सब तब तुम्हें सभी समझ में आएगी जब बेटा आपको वेपर कंप्लीट होगा। वेपर याद होगा ना, तो हल्का तुम रिलेट कर पाओगे वेपर प्रेशर। और तुम्हारे लिए अगर वेपर ही फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम तुम्हें वेपर है, तो मैं तुम्हें वेपर और प्रेशर कॉपीरेट कराऊंगा। नाम ही पड़ा वेपर प्रेशर, वेपर से लगने वाला प्रेशर दबाव। और जरा बताओ वेपर से कौन सा प्रेशर लगता है भैया, पता चलता है, लेकिन ये एटीएम वर्ड खत्म होगा, कल ही पढ़ाऊंगा, दिखाऊंगा, तब कहोगे हाँ सर आप बाहर जा रहे हो। तो इसलिए कह रहे हैं ये सारी चीज जितना भी बेसिक पढ़ा रहा हूँ, वेपर टॉपिक क्लियर करके आओ। इसी चैप्टर में इवापोरेशन भी है, कंडेंसेशन भी इसी चैप्टर में, सब कुछ है। ये सारे टॉपिक आप क्लियर करके आओ, ताकि आपके लिए क्या रहे, आसान रहे। समझ गए? पढ़ो, घर पे जाकर ही जितना पढ़ा जा रहा है बिल्कुल इसमें मेहनत करो, बिल्कुल लापरवाही बिल्कुल ना करो बेटा। पढ़ना है, सॉल्व चैप्टर क्लियर करना, तो आप पीछे के जितने भी लेक्चर है आप मेहनत करके पढ़ डालो उसे, ठीक है ना, समझे? चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।